नहीं नहीं, खुद ही करना है आपने। बस मैं भी प्रेजेंट रहूंगा साथ में, मैं भी अटेम्प्ट कर लूंगा आपके साथ ही। ओके सर, ये कितनी देर का है? ये तो आपके ऊपर है, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा टेस्ट तो। और बहुत सारे टेस्ट हैं, कंपनी लॉ के ऊपर पूरे टेस्ट है, ये मैंने तो अलर्ट का है ना। लास्ट वाले तो लास्ट, हाँ जी। एक से मेरे को केस स्टडीज में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने आपको शेयर भी की थी वो केस स्टडी नंबर 20 एंड 21। और केस स्टडी भी कर लेते हैं, केस स्टडी भी कर लेंगे। सर आई एम फेसिंग प्रॉब्लम वाइल सॉल्विंग केस स्टडी नंबर 20 एंड 21। कोई बात नहीं, ऑनलाइन आकर के देख लेंगे उस केस स्टडी को। अभी आप अपनी पढ़ाई कर लो, कोई बात नहीं, मंजीत जी हैं आप। और बाद में फिर ये केस स्टडी कर लेते हैं 9 बजे करीब। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, हाँ ऐसे कर लो। सर ये 50 क्वेश्चन का सेट आ गया है जी। अरे शेयर कहाँ करा आपने, शेयर तो अभी करो। कर रहा हूँ सर, अभी कर रहा हूँ मैं हाँ उसको। ईमेल वगैरह पूछता है ना सर वो। हाँ, समझ गया समझ गया, बढ़िया है, ठीक है। भाई इससे कुछ तो आइडिया होगा, ये बात है ना, नहीं? ये बात है। जब 50 क्वेश्चन कर लेंगे, जब 2-3 बार आप क्वेश्चन कर लोगे ना, तो उससे क्या है, 50 में से 40-45 तो याद ही हो जाएंगे आपको। हम्म। कुछ सर दिखाई दिया? हाँ, कुछ दिखाई दिया सर? कोई तो दिखाई नहीं दिया। 1 मिनट सर। हम्म। वो ऑनलाइन टेस्ट वाला खोलो तो नजर आएगा ना। बहुत सारी है ना आपके पास ये ऑनलाइन टेस्ट वाला खोलोगे ना तो नजर आएगा। आपने जूम वाला खोल रखा है ना। हम्म। हम्म। या तो अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, उससे भी हो जाएगा। स्क्रीन शेयर ही कर रहा हूँ सर। हम्म। ये बहुत सारे हैं ना इसमें, मर्ज पीडीएफ, गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप। उसके आगे फिर एक ओरिएंटेशन टेस्ट है। मैंने लॉगिन करके किया था सर, वो कहाँ आप चला इसको ऊपर करो, स्क्रीन को। एक सर, टेस्ट तो मैंने ओपन कर लिया। कर लिया? तो हाँ तो जी, आप शेयर कर दो। एक मिनट मेरे को, मैं करती हूँ। सर? हो गया जी। ये आ कहाँ रहा है मुझे? सर शेयर हो गया जी स्क्रीन। ना, क्या बात है। गुन्नू गुन्नू- ये पोस्ट अटेंडी जूम आ रहा है ना, आप टाइमलाइंस वाले पे क्लिक करो तो शेयर होगा। टाइमलाइन ऊपर देखो, 3 चीज नजर आ रहे हैं ना, व्हाट्सएप, टाइमलाइंस, पोस्ट अटेंडी। ये पोस्ट अटेंडी पे आ रहा है आपका। ये शेयर करना है। उस दिन मैंने किया है, ये आज क्या हो गया इसको? कोई बात नहीं, आप अपना शेयर बंद कर दीजिए, मैडम को शेयर करने दीजिए एक बारी। सर हो गया, आ रहा है सर। आना आएगा आएगा। हाँ जी आ आ गया, गया। आ गया, बस ठीक है, एक ही हाँ बात है वो। एक नहीं शेयर करना है, जो मर्जी कर ले। जी सर। हाँ तो पढ़ो जी। ये तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इससे आसान तो कोई हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम थ्री टाइम मंथ लिमिट। थ्री 3 मंथ मंथ्स सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है। आप पढ़ते जाओ मैडम, क्वेश्चन भी पढ़ते जाओ साथ में। विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट द पे सेंड अ लीगल नोटिस टू द ड्रॉर आफ्टर द चेक इज डिसऑनर्ड? हाँ, अब चेक डिसऑनर हो गया। 15 डेज। नहीं, एक्चुअली 30 डेज के अंदर नोटिस देना होता है, 15 दिन के अंदर उसको जवाब देना है। ओके। हम्म। तो 15-30 डेज का। As per Negotiable Instrument Act, what is the time limit for filing a suit for dishonor of promissory note or bill of exchange? हम्म। 3 ईयर सर सर। इसमें हाँ, ये तो 3 इयर्स ही है। 3 years की लिमिटेशन। हम्म। देखिए नॉर्मल पीरियड, नॉर्मली जो है वो 3 इयर्स का है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में नॉर्मली 12 इयर्स का है। और गवर्नमेंट के साथ अगर कोई डिस्प्यूट हो तो 30 इयर्स है। ये तो बेसिक चीजें हैं। ओके। हाँ जी।
Within how many days must a check be presented to bank to avoid expiry? ये तो सिंपल ही है। हाँ। हम्म। गुलशन जी मैं सुबह बात करूंगा। हम्म। ठीक है। What is the limitation period for filing an appeal against a conviction? हम्म। 90 डेज होना चाहिए सर। 30 डेज। है 30 डेज। 30? 30 डेज कन्विक्शन नहीं 30 डेज। ठीक है जी। What is the time limit for presenting a demand bill of exchange for payment? हम्म। Demand bill of exchange. सर नॉट फिक्स्ड ना। हाँ, नो, हाँ बिल्कुल डिमांड सही बिल है। होगा। बिल्कुल सही। If a check is dishonored due to insufficient funds, how many days must the payee issue legal notice to the drawer? 30 days. कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। हम्म। अजय रिपीट टाइप में ही। हम्म। What is the time limit for presenting a bill of exchange payable after sight? हम्म। Payable after sight. No limits specified. हाँ एक्चुअली विद इन रीजनेबल टाइम। अच्छा, within reasonable time. सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रीजनेबल टाइम? इट मे बी 2 इयर्स भाई 3। रीजनेबल टाइम देखो ऐसा है कि अब आपको एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है एक किस्म से। तो करो नेक्स्ट। हाँ हाँ और क्या। What is the time limit for filing a suit for dishonor of check under civil law? हम्म। वही सर 3 ईयर। हाँ वही वही है। बिल्कुल ठीक है। What is the maximum validity period of a check under NI? हम्म। 3 मंथ सर। वो तो सर चेक के ऊपर लिखा रहता वही पीरियड है ना। हाँ हाँ। What is the time limit for redemption of a mortgage under TPA? हम्म। नॉर्मली जो भी आपकी ये है ना प्रॉपर्टी से रिलेटेड नॉर्मली 12 ईयर्स है। Okay. हम्म। What is limitation period for filing a suit for specific performance of contract related to transfer of immovable property? 12 years. इसमें 3 ईयर्स है। अगर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है ना। Okay. हाँ इसमें 3 ईयर्स है। वो क्यों 3 ईयर्स है वो इसलिए है कि बेसिकली आप वही प्रॉपर्टी चाहते हो। आप ना तो पैसे चाह रहे ना कुछ और पेनल्टी चाह रहे। आप चाह रहे हो वही प्रॉपर्टी मुझे मिले वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो 3 ईयर्स। Within how many years must a suit for possession of immovable property based on ownership be filed? 12 ईयर सर। 12 ईयर्स। What is the limitation period for a suit for possession of immovable property by landlord against a tenant after the expiry of lease? इसमें क्या होगा? 12 ईयर्स। 12 years. What is limitation period for filing a suit for compensation due to breach of कोवेनेंट। covenant in a transfer of property? हाँ भाई कोई प्रॉमिस किया आप उसके लिए आपको सूट फाइल करना है। मतलब एडवांस देना था या कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी थी। ये उसकी बात कर रहा है बेसिकली। सर ये भी 3 ईयर्स होगा। 3 years ही होगा फिर ये। हाँ बिल्कुल ठीक है। Under TPA, what is the maximum period allowed for lease of agriculture land? ये बहुत लंबा पीरियड है। 99 years. हम्म। एग्रीकल्चर लैंड की सर केस। 99 सर सभी में भी लीज जो बिल्डिंग्स का है वो भी 99 ईयर्स का नहीं जैसे डीडीए फ्लैट्स वगैरह होते हैं। ठीक है जी। What is the limitation period for filing a suit for foreclosure of mortgage? हम्म। Suit for foreclosure. तो क्या होगा ये 12 years? बिल्कुल 12 ईयर सर। बिल्कुल बिल्कुल।
Within हाँ how many बताइए। years can a person claim adverse possession of government property? ये तो अभी बताया था मैंने कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में और लंबा पीरियड देते हैं, 12 से भी ज्यादा, 30 ईयर्स। उसमें 99 ईयर्स था, इसमें 30 ईयर्स हो गए। एग्रीकल्चर लैंड में 99 है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी 30 इयर्स है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है तो तो 3 साल, हम्म 3 साल। 3 साल, अदरवाइज 12 इयर्स है ना। हाँ। नॉर्मली 12 ईयर्स है। मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर एनफोर्सिंग अ राइट ऑफ प्रीएम्पशन अंडर द टीपीए। ये प्रीएम्पशन राइट पता क्या होता है? क्या होता है ये? सर सर पढ़ा। प्रीएम्पशन राइट वो होता है कि इन द केस ऑफ ए बायर, यदि मैं अपनी प्रॉपर्टी पहले उसको करूंगा राइट शेयर की तरह ऑफ। राइट। हाँ मान जी। लीजिए एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, दो भाई हैं, ठीक है। हाँ जी। एक भाई अपना शेयर बेचना चाह रहा है, तो दूसरे भाई को पहले राइट मिलेगा खरीदने का। ये है राइट ऑफ प्रीएम्पशन। 1 ईयर होगा फिर इसमें, किसका? इसका नहीं, आंसर। 3 ईयर्स, 3 ईयर्स। 3 ईयर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला ही। हम्म। What is the limitation period for filing a suit for recovery of debt? ये तो सिंपल है, जो ऑर्डिनरी। 3 हाँ years. ठीक है। Limitation period for filing an appeal against a decree in civil court, civil suit. हम्म डिग्री के अगेंस्ट में 30 डेज ही होगा इसमें भी। 90 डेज। 90 डेज है जी। हम्म डिग्री के केस में 90 डेज, हम्म ठीक है जी। Within how many years must a suit for possession of immovable property on basis of adverse possession be filed? 12 ईयर्स। Right. एडवर्स पोजीशन अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का तो 30 ईयर्स है, अदरवाइज 12 ईयर्स। Okay. Suit for breach of contract, हम्म 3 3। or 1? थ्री ईयर्स, 3 ईयर्स, यस। 3. नॉर्मल लिमिटेशन भी 3 ईयर्स। सर वहां वो नॉर्मल वाले पूछेगा नहीं, वहां वो एडवर्स कोई अलग से हाँ हाँ, पूछेगा। वो तो है ही, बिल्कुल ठीक बात है। हमें उसी पे ध्यान देना। Time limit for filing a revision application under Limitation Act. हम्म रिवीजन एप्लीकेशन अगर आपने फाइल करनी है तो 90 डेज का पीरियड है आपका। Sir, revision application means? मतलब ये कि लिमिटेशन एक्ट में कोई ऑर्डर हो गया आपका, ऑर्डर कर दिया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, आप उसकी रिवीजन एप्लीकेशन फाइल करना चाह रहे हो। बेसिकली वही अपना रिव्यू करे उस ऑर्डर को, वो चीज। ठीक है, सेम अथॉरिटी। हाँ। Limitation period for filing a suit for enforcement of mortgage. राजू सर। हाँ बिल्कुल। What is the limitation period for taking cognizance of offense under Prevention of Corruption Act? एनफोर्समेंट ऑफ मॉर्गेज में 30 ईयर्स है। 30 ईयर्स, नीचे वाला डी। हम्म। Enforcement of. What is the limitation period for taking cognizance of an offense under Prevention of Corruption Act? हम्म Taking, एक ही साल होगा इसमें तो। नहीं, इसमें नो लिमिट, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। नो लिमिटेशन। हाँ। हाँ ठीक है। क्योंकि करप्शन का मामला है ना ये। हाँ, कभी भी कर हम्म, सकते हैं। हम्म। Within how many days should a public servant be suspended after being caught in corruption? 7 days? नहीं, No इसमें भी नो period. कोई नो फिक्स फिक्स टाइम। पीरियड है। What is the time limit for completion of and completing an investigation into corruption cases involving a public servant under Prevention of Corruption Act? 6 मंथ्स है। 6। Maximum period for imprisonment of person convicted under Prevention of Corruption Act for habitual bribery. हाँ 10 मतलब years. रेपिटेटिव ऑफेंडर। 10 हाँ years. बिल्कुल ठीक है। Within how many days must a court decide on an application for sanction to prosecute a public servant? 90. मतलब कोर्ट ने कितने दिन में देना है? हाँ बिल्कुल ठीक है, 90 डेज। What is the limitation period for filing an application before DRT for recovery of debt? वही नॉर्मल। 1 ईयर सर। Yes. हम्म
Within how many days must DRT issue summons after receiving an application? 60 होगा. इशू ऑफ 60 days. समन्स 15 डेज है, और उसको रिप्लाई करना होता है 30 डेज में। जो बंदा जिसको भेजते हैं ना, उसको हाँ. 30 डेज में करना होता है। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग इन Time limit for filing an appeal before DRAT against 45 DRT. दिन सर। 45. हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट 60 होता है ना सुप्रीम कोर्ट का. हम्म। Within how many days should a defendant file a written statement before DRT after receiving? अभी डिस्कस किया था 30 डेज। 30. 15 दिन में वो समन इशू करेगा, 30 डेज में इसको रिप्लाई करना। What is limitation period for enforcing a decree or order of DRT? ये लंबा पीरियड है। 12 साल. हम्म। Limitation period for filing an application for insolvency under IBC provisions of RBD Act. ये तो नॉर्मल पीरियड जो चलता है। What is the time limit for making an arbitral award under Arbitration and Conciliation Act for domestic arbitration? एक्चुअली इसमें दो टाइम लिमिट है, एक तो नॉर्मल टाइम लिमिट है, एक है फास्ट ट्रैक की। नॉर्मल तो है 12 मंथ्स, और फास्ट ट्रैक की है 6 मंथ्स। इसमें क्या आएगा? इसमें तो नॉर्मल है, फास्ट ट्रैक तो लिखा नहीं है। ठीक है. हम्म। Within how many months can the parties extend the arbitration proceedings by mutual consent? हाँ, ये 6 मंथ्स तक एक्सटेंड कर सकते। देखो एक दो बार करेंगे ना, सारे याद हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। Within how many months should arbitral tribunal publish its award in fast track हाँ ये तो arbitration? सर सबसे कम टाइम होगा, 3 मंथ होना चाहिए। हाँ 6 मंथ्स, 6 मंथ्स। सिक्स अभी बात हुआ ना, 6 मंथ्स है इसमें। 6 मंथ कर दो हाँ मैम। ठीक है ठीक है. हम्म। नॉर्मली 12 मंथ्स, इसमें 6 मंथ्स। एक्सटेंशन हो सकता है 6 मंथ्स। What is the time limit for filing an appeal against an order refusing to set aside? टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन अपील 60 days. इसमें 60 डेज का है। Time limit for filing a second appeal before DRAT under SURFACE. ये 45 डेज है। Minimum notice period that a secured creditor must give before conducting public auction. ये पब्लिक एक ऑक्शन से आपको 30 डेज का नोटिस देना है। within how many days should a secured creditor file an application for assistance from the chief metropolitan magistrate, district magistrate to take possession of secured assets? Within how कम many? से कोई कम टाइम 15 लिमिट दिन। नहीं है, लेकिन ये है कि जो सीएमएम है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसको 30 डेज के अंदर एक्ट करना। 30 डेज। मैक्सिमम 60 डेज हो सकता है। ओके. अभी इसका आंसर तो नो इसका स्पेसिफिक. तो इसका मतलब आप हेल्प मांग रहे हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। उसको कितने दिन में एक्ट करना है वो दिया हुआ है कि 30 डेज में उसको एक्ट करना। ठीक है. What is the time limit for a borrower to redeem the secured asset before they are sold under SURFACE? हाँ, एक्चुअली ऑक्शन से पहले कभी भी पेमेंट करके और वो कर सकते Okay. हैं, उसको एसेट्स मिल जाएंगे। ऑक्शन का नोटिस भी हो गया ना, फिर भी रुक जाएगी। आपने आप देखा होगा, मैंने सर्फेसी एक्ट में देखा है ऑक्शन रुक भी सकती है। हाँ जी ठीक है सर. हाँ, वो याद रखना, आप ऑक्शन रुक भी सकती है। After taking possession of secured assets, within how many days should a secured creditor take step of their sale? 30 डेज। What must be maximum extended period allowed by court filing a written statement beyond the initial period? मैक्सिमम 90 डेज। What is the time limit for filing an appeal in civil case to High Court under CPC? देखो हाई कोर्ट के लिए 90 डेज है, और सुप्रीम कोर्ट के लिए 120 डेज है। Okay. What is the अच्छा इसमें 120 आ जाएगा. Within how many days should notice
of an entry इंटरलोक्टरी। इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन, application to be अपोजिट given to the पार्टी, opposite party. 15 दिन का नोटिस। ये पढ़ा नहीं ना अभी हमने सीखी. हम्म। Time limit for filing an application for execution of decree of CPC. ये तो पहले भी कर चुके हैं, 12 साल है। हम्म। तो मैं सेव कर लेती हूँ फिर हाँ आंसर्स. ठीक है, आइए आपके उसमें आ भी जाएगा। हाँ जी. अब इसको कर दीजिए। वो आई सबमिट लेटर ऑन ना क्लास में फिर. नहीं, कर दीजिए सबमिट, क्या दिक्कत है, हाँ उसमें क्या तुरंत है। हो जाना मैम। अरे दोबारा सर, लॉगिन करना पड़ेगा ना मुझे टेस्ट में. तो क्या हो गया, 1 मिनट लगेगा, कर लो। ओके. अभी आंसर भी दिखा देगा ना वो। फाइन. वो क्वेश्चन नंबर भी बता देगा ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर भी बता देगा, भाई कितने सही हो गए कितने गलत हो गए सब बता देगा वो। 100%. अरे वाह, क्या बात है। बहुत सर बढ़िया। आप थे ना साथ में इसलिए. हमारे तो 20 नंबर नहीं आते। नहीं, पता क्या है, देखो 1-2 बार करेंगे ना, अपने आप हो जाएंगे। हाँ ये याद हो जाएगा ना ये. हाँ, अब मैं दूसरा टेस्ट देता हूँ, इसमें डालता हूँ ग्रुप में। मैम ये मेल क्या व्हाट्सएप पे शेयर हो सकती है? सर हमारे पास उसके आंसर कैसे मिलेंगे जो आप क्वेश्चन देते हो ना जी? ये आ तो उसके गया आपके पास आंसर। सर वो आपको मेल पे आ जाते हैं पूरे आंसर्स. सेव एंड मेल क्या फिनिश मेरे करना है मेल पे आपको। नहीं आएगा ना? हैं? आपके मेल पे आ गया, मेरे मेल पे तो नहीं आएगा ना? आप मुझे मेल आईडी सेंड कर दो. आई विल सेंड यू. ठीक है प्लीज। हाँ आप नहीं, क्यों ग्रुप नहीं पे. आएगा, आपके मेल पे भी आएगा। वो मंजीत जी, करेंगे करेंगे तब आएगा ना. वो कह रहे हैं ऐसे ही आ जाएगा तो याद कर लेंगे. इसका मतलब हाँ, नहीं आप खुद करो। मंजीत जी, आप करोगे तो आएगा। वो नहीं नहीं करेक्ट मैं इनकरेक्ट दोनों बताता है उसमें। ठीक है फिर, ठीक है फिर, ठीक है जी, ठीक है मैम, कोई जरूरत नहीं। हाँ मुझे लग गई, समझो वो बाद में करेक्ट, और हम जो करेक्ट करते हैं उसको ग्रीन देता है और जो नहीं करते बस उसको बस रेड बस देता बस, है। बस हाँ और क्या। जी. हाँ ठीक है जी, जी सर। कंपनीज एक्ट का मैं देता हूँ इसमें चैप्टर 5 एंड 6, चैप्टर 4, ये चैप्टर 4 और चैप्टर 5 एंड 6, ये दो मैं शेयर करता हूँ। ये मैंने मैडम 2 क्लास और शेयर कर दिए आगे। हाँ, तो पहले आप चैप्टर 4 कर लो। तो दिस वन. हाँ हाँ, पहले 4 होगा, हाँ। आगे ना, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर पढ़ भी रखा हमने, ये तो पढ़ चुके हैं। ये तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ इशू आना चाहिए। फिर वो बाकी कल क्लास भी मैंने पूरी अटेंड नहीं की थी. ओके, नहीं वो अलग बात है, तो कोई बात नहीं, इसी बहाने पढ़ लेंगे, ये तो हाँ ऐसे। जी. वो वैसे भी आ जाएगा शेयर कैपिटल डिबेंचर वाला तो. हाँ सिंपल है, शेयर कैपिटल डिबेंचर तो पहले भी किया ही होगा। हाँ कर लो मैम, कोई बात नहीं, हम 1-1.5 घंटा तो दें कम से कम। इसी बहाने देखो, ये पढ़ाई हो रही है कसम से, आप ये मत समझो और क्या। हाँ जी सर वो तो है ही है. क्लास ना होती तो हम मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाते। हाँ, वो अभी तो है तक ही। अभी तक चैप्टर भी समझ नहीं आते, कितने चैप्टर है कितने क्या है। बिल्कुल ठीक बात है। 20 सवाल है, ये तो 5 मिनट में हो जाना टेस्ट। बोथ ए एंड बी. हाँ बिल्कुल सही। आप मंजीत जी आप पढ़ो। द कंपनी कैन इशू प्रीफरेंस शेयर फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 years सर। द हाँ 20 years, ट्वेंटी. 20 years सॉरी हाँ। हाँ, 20 इयर्स बिल्कुल। इरिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर नहीं होते आजकल। हम्म। A company is required to maintain which of the following: a register of shareholder, register of member, register of director, a register of debenture holder सर। तो ये तो सर रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर भी होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर 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 भी। मेंबर। हाँ मेंबर्स होता है सर। अंडर सेक्शन पुराने में 241 होता था जी, नए वाले का तो पता नहीं।
Which of the following statement is true regarding voting rights? Every shareholder has one vote for every share held. Only preference share can vote. Equity share don't have voting right. Which is the following true? वोटिंग राइट कैन बी डिपेंड नहीं सर ऊपर वाला ए हम्म फर्स्ट हाँ जी नेक्स्ट कर दो मैम What is required to vary or modify the rights of shareholder resolution filed by the board of directors, special resolution filed by the shareholder approval by the Mr. O'Connor, resolution filed by नहीं सर ये स्पेशल रेजोल्यूशन मॉडिफाई राइट, ये स्पेशल रेजोल्यूशन ही आएगा। हाँ तो शेयर होल्डर अपने राइट कर सकेगा ना अपने आप हम्म डायरेक्टर तो नहीं कर पाएंगे ए कंपनी में बाय बैक इट्स सिक्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडीशन फॉर सच बाय बैक इट मस्ट बी अथॉराइज्ड बाय द आर्टिकल इट मस्ट बी डन इट पब्लिक मस्ट बी डन प्रोसीड ऑफ सेल इट कैन नॉट एक्सीड इट मस्ट बी डन फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ शेयर तो नहीं सर ये प्रॉफिट भी नहीं है, ये भी नहीं नहीं है ऑथराइज, ये भी हो सकता ये है। नीचे वाला होना चाहिए 10% वाला आप बाईबैक वाला देख लो ना एक बार प्रोविजन, कंपनी जो है आपके सामने। सर मेरे नहीं पास तो मैं तो आपको बताया ना अभी आया हूँ मेरे मेरे पास कुछ नहीं है हाँ कोई बात नहीं, बाईबैक का सेक्शन देख लेते हैं ना कौन सा है। बाय बैक फॉर बाय बैक, इसमें गूगल पे यहाँ पे 62 तो नहीं है, 62 तो फर्दर इशू है, 63, 64, 65, 66 है, restrictions on purchase or giving of loan for its purchase, कौन सा सेक्शन बोला सर buyback 68, टू 68 सिक्सटी एट 268 नहीं खाली 68। ये तो कुछ और ही आ गया। हाँ जी सर आ गया सर हम्म पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटीज फ्री रिजर्व से सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर प्रोसीड ऑफ शेयर हो द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी सर तो ये मैम करना शेयर ये इसको कहाँ चली गई मेरी? एक बार दोबारा करना जरा। हाँ 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 क्या था वो किसको सर? वो जो पुराने वाला हम ये तो हो ही क्वेश्चन गया कर ना, रहे थे वो जो क्वेश्चन चल रहे थे हमारे वो बाई कहा। बैक ऑफ सिक्योरिटीज हाँ तो ऐसे ही क्वेश्चन मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था ये आ गया हाँ ना हाँ जी क्वेश्चन मैम नंबर 6, ठीक है। कंपनी सर में बायबैक विच ऑफ द इट मस्ट फॉलोइंग बी इज ए फ्रॉम कंडीशन फॉर सच बायबैक, हम्म इट मस्ट बी डन थ्रू ए पब्लिक ऑफर। तो मेरे ख्याल यही होगा। इट मस्ट बी अथॉराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी भी है सर इसमें हम्म हम्म। हाँ बिल्कुल ठीक है। हम्म कौन सा, ए या डी? लिखता है नो कंपनी शेल परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अनलेस द बायबैक इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स। हाउ मस्ट अ कंपनी होल्ड इट सिक्योरिटी, हाउ, यही है, हाउ मस्ट अ कंपनी होल्ड इट मतलब सिक्योरिटी। मस्ट का मतलब ये कि कैसे होल्ड करना, फिजिकल फॉर्म में, डीमेटेलाइज्ड फॉर्म में, बोथ, या डीमैट ही है आजकल तो। नहीं नहीं मैम बोथ बोथ फिजिकल स्मॉल कंपनी को तो अभी फिजिकल ही है ना हाँ ठीक है ठीक है। हाँ जी बोथ भी कैसे कर दोगे आप तो लास्ट वाला कर लोगे। देखना मैम द कंपनी हैज नो द रिस्ट्रिक्शन कंपनी ऑन हैज नाउ, नो रिस्ट्रिक्शन हाँ क्योंकि ठीक है देखो जो लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड के लिए डीमैट जरूरी है, हाँ जी लेकिन जो पर लिस्टेड सर नहीं अब तो है। बड़ी कंपनियों के लिए भी जरूरी है ना 25 जून का टाइम दिया गया ना सर हाँ 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 वो बिल्कुल तो है हाँ। द कंपनी हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन हाउ इट्स होल्ड सिक्योरिटी सर नहीं बट सर सर ऊपर, सर दोनों में से कोई तो होगा सर फिजिकल या डीमेटेरियल ऐसा बोथ थोड़ी है लिखा है ना इसने, बोथ वाली ऑप्शन तो नहीं हो सकती, या बोथ, चलो देखे इसमें देखते हैं, सीआरडी का ऑप्शन दिया है इसने। देख लो सर हाँ चलिए, बोथ कर दीजिए, ठीक है आगे हाँ देख लेते बहुत हैं। बहुत ज्यादा सर से कुछ ज्यादा तो होगा इनकरेक्ट ही ना होगा और क्या होगा। हाँ Which of the following must be fulfilled before a company pays a dividend to the shareholder? The company must have made a profit. ठीक है. The dividend must be declared by the board of directors. ठीक है. The company must have sufficient reserve to cover the dividend. All of above, sir. हम्म A company may pay dividends only in cash or by issue of fully paid bond share in kind only by issue in kind तो नहीं. सर ये होगा बी पार्ट। हाँ यही होना चाहिए। हाँ.
इन कैश और बाई इशू फुली पेड, ठीक है। हम्म। The shares or debenture or other interest of any member in a company shall be movable property, ये immovable तो हमने किया property, था, है ना? the share of हाँ, debenture, share मूवेबल or, प्रॉपर्टी ये किया था हमने, ये क्वेश्चन कल किया था। हाँ कल हमने सर ज्वाइन नहीं किया ना। हम्म। अब the two kinds of share capital are equity and debt capital, equity and preference share capital, authority capital and issued capital. The two kinds of यही होगा, share capital. इक्विटी एंड प्रेफरेंस। हाँ हाँ, ये इक्विटी एंड प्रेफरेंस होगा वो तो, कैपिटल के हम्म। वो नहीं, हाँ ठीक है। If the name of any person is wrongly entered in or omitted from the register member, they may appeal to company law board था पहले, अब एनसीएलटी को हो गया। नहीं, सर किसको करेंगे? एनसीएलटी आरओसी होना चाहिए। सर किसको करेंगे? और उसी को करेंगे और क्या। ठीक है एनसीएलटी यार। तो ज्यादा हाई पावर हो जाएगी। हाँ। पर सर कंपनी। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का तो हाँ, पर वो तो अपील है ना, पिटीशन है ना। ये कंपनी में कन्वर्टेड फुली इनटू स्टॉक डिबेंचर बॉन्ड्स वारंट्स स्टॉक्स। हम्म। कन्वर्ट इनटू स्टॉक। हाँ, स्टॉक्स। नेक्स्ट कर दो मैम। A company is prohibited from providing financial assistance or purchase of its own share by issuing share, issuing redeemable preference share, issuing। सर डिस्काउंट पे भी नहीं कर सकती और अपने शेयर भी नहीं खरीद करने के लिए, ये करो जी पहले, ये नहीं, करो। भी होना चाहिए। देखो ऐसा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस तो दे सकती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस में लिमिट है। वो क्या कहता है, शायद 6 मंथ सैलरी की लिमिट है ना एम्प्लॉयज के केस में। हाँ 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 तो भी होना चाहिए। हाँ, डिस्काउंट पे तो नहीं इशू हो सकते। हम्म। क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंस तो दे सकती है, उसमें लिमिट दे रखी है कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है। हाँ हाँ। A company may issue debenture with an option to convert such debenture into shares at the time of redemption, at the time of issue, at any time, only with the approval of the shareholder by special release। एट द टाइम ऑफ इशू आएगा। Eh, तो ठीक है, ये एट द टाइम ऑफ इशू ही उसको बताना चाहिए। हाँ, मेरे को तो ठीक ही लग रहा। मंजीत जी कंपनी सेक्रेटरी हैं। सर मैंने, चलिए चलिए, कोई बात नहीं, देखते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा गलती होगा और क्या होगा इसमें, क्यों? हाँ जी क्योंकि वो जो गलत होता है वो जल्दी याद रहता द है। कंपनी मस्ट ट्रांसफर सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स ब्रॉट बैक टू द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये सर उसमें गॉट बैक। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। हाँ, बिल्कुल ठीक है। बोनस। Bond share can be issued from capital reserve, free reserve, security, both। हाँ, बोथ बी एंड सी। हाँ। कंपनी A में। company may issue debenture that are redeemable only, convertible into shares with special reservation, non-redeemable issued at discount। Sir, redeemable only। Bond share can be issued from free reserves, security premium account, capital and national reserve, both, all of above। हम्म। A shareholder or debenture holders can nominate only a family member, any individual, only another shareholder, only a minor। A shareholder debenture holder can nominate only family members or an individual। सिर्फ नॉमिनेशन में तो कोई भी नॉमिनेट करे, किसी को भी कर सकता है नॉमिनी, इसकी तो मेरे ख्याल नहीं है कि फैमिली मेंबर ही होना चाहिए। हाँ, फैमिली मेंबर से तो कोई मतलब नहीं। हाँ नॉमिनी तो कोई भी हो सकता है ना। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ, नीचे वाले तो है नहीं, दो तो नहीं है। हम्म। हाँ, ये तो है ही। हाँ, अनदर फिनिश शेयर होल्डर। फिनिश नाउ करो, फिनिश नाउ, फिनिश नाउ। तो फिर वो सेव वो नहीं हाँ आएगा। हाँ, ठीक। सेव हो जाती है ना, तो फिनिश, सेव एंड फिनिश करा करो। हाँ हाँ सेव हाँ। एंड फिनिश करके आप दिखाओगे तो अब नजर आ जाएगा। हम्म। हाँ, फिर दोबारा लॉग इन करके ना। हाँ। ये सर अच्छा है। अदरवाइज वो मेल पे अभी फिर पूरे काफी आंसर नहीं टाइम बाद आते। रिवाइज हो रहा है हमारा, पिछले 10 15 साल 20 साल पीछे चले गए यार, क्या था इसमें। नहीं, अब ये जो है, ये मेरी स्टाफ ही तो बना रही है, वो यही काम हाँ, करती रहती है, उसको बोलता रहे तो बनाती रहती है बैठे बैठे। ठीक है जी, प्रियंका जी। हाँ, प्रियंका, हाँ। ठीक है।
इन केस ऑफ एनी हेल्प तो प्रियंका जी को कॉल करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉल कर सकते। ठीक है जी। हाँ, अब देखो काफी टेस्ट बना दिए उसने। हाँ। काफी सारे तो मैंने शेयर किए हैं, उस ग्रुप में भी शेयर किए हैं, और हाँ अब सर, वो दोबारा शेयर मैंने कर दूंगा पहले सारा। अटेम्प्ट हैं? किए थे। मैं हैं? अभी कल से मैं तो थोड़ा सा मैं टाइम ही नहीं दे पाया, क्या करें अब सारे ये अब कोई पास बात नहीं। पासवर्ड क्यों इनकरेक्ट कर रहे पासवर्ड भूल गया लगता है। हैं? नहीं, वो कई बार हो जाता है और हाँ जी, हो जाता है सर। मैं को मैं शायद भूल ही गई। ये पासवर्ड तो मैं हर चीज का एक ही रखती हूँ, बट ये कैसे आज हो गया। कई बार होता है वो कीवर्ड कोई दबा रह जाता है, कैप्स लॉक दबा रह गया होगा या शिफ्ट वो के देख लो कैप्स मैम, लॉक। हाँ। हाँ ये देख लो देख ये लो। हो जाता है कई बार। एक मिनट, कैसे देखना इसमें? कई सारे बना रखे टेस्ट तो। उसने तो सबका एक बना दिया था, फिर कह रही थी उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर वो अलग हम्म, अलग करके बना दिया। मैं कहा चैप्टर वाइज बना दो कोई बात। ठीक है जी। तो ये तो गड़बड़ हो गई। क्या? पासवर्ड इनकरेक्ट ही आ रहा है। एक और सेकंड। पासवर्ड अपना मेल वाला थोड़ी ना होता है, जहां तो हम अपना पासवर्ड देते हैं। हाँ, आपका पासवर्ड होता है तो हाँ, मेल वाला अपने नहीं होता। हमारा अपना पासवर्ड होता है आपका, अलग से। आप अपना जो भी पासवर्ड डालो नहीं वो सर, जो भी मैंने अपना। अलग ही, इसका मैंने अलग ही बनाया था हाँ पासवर्ड कोई तो। बात नहीं। ये मुझे लगता है हो गया, कोई गड़बड़ी हो गई। कोई बात नहीं। सर ये तो आ गया सर, शेयर हो रहा है सर स्क्रीन मेरा। आ गया आपका? आ रहा है। एक मिनट। ये तो ये पुराने वाला सर। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। अब दूसरा टेस्ट कर रहे हैं, करना है। नहीं नहीं, हाँ हम दूसरा टेस्ट नहीं, करना पहले चाह रहे इसका हैं। तो आंसर, इसको तो करें फाइनल। हाँ, इसको करो। सर एक मिनट में। हो जाएगा, ऐसी कोई बात है। एक बार ईमेल कर लो एड्रेस मैम, भी कोई दोबारा बात टाइप नहीं। कर दो आप। पता चले ईमेल एड्रेस ही दूसरा कोई डाल रहे हो, ऐसा तो नहीं? नहीं, मैं ये देख रही हूँ कैप्स लॉक ऑन है क्या ऑफ है। एस के मैम जी एल के बाद स्पेस तो नहीं है? मैम एस के जेन में स्पेस आ रहा है 12 में, है ना? 1 2 में स्पेस तो नहीं है, मुझे लग रहा है एस के जेन स्पेस लग रहा है आप 1 2 इसको बंद लाइन। करके दोबारा एक बार कर लो। हाँ, दोबारा करो। हाँ, हो जाएगा, ऐसी कोई बात, एक दो मिनट में क्या फर्क पड़ रहा है। फिर भी देखो मंजीत जी, इससे बड़ी जल्दी हो रहा है हमारा, नहीं? ये ठीक बात है। है। और दो चार बारी करेंगे अपने आप सही हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ जी ये सर। दोबारा लॉग इन करके मैं करती हूँ। हाँ हाँ, दोबारा और लॉगिन कर लो। हम्म। सर जहाँ माहौल बड़ा शांत है जी। कहाँ पर जी? जहाँ गांव में, दिल्ली की तरह नहीं सर। तो दिल्ली यहाँ, का? हाँ जहाँ माहौल बड़ा शांत है गांव में। हाँ वो तो है ही। ठंडी ठंडी हवा है, क्या बात। हम्म। ना फिर गलत होगा कहीं। नहीं आ रहा सर ये कुछ। आई फॉरगॉटन माई पासवर्ड करके कर लो, दोबारा आ जाएगा, हाँ। क्या पता है। मेल पे आ जाएगा, एक मिनट लगेगा। वो रिसेट पासवर्ड लिंक आ गया, वहां कर लो। मेल पे ही आया होगा ना ये। हाँ हाँ, मेल पे आया होगा, हाँ। आप स्क्रीन बंद कर दो अपनी, बेशक ऐसा भी कर सकते हो। नहीं कोई बात नहीं। ये आ गया ना पासवर्ड रिक्वेस्ट। अभी पुराना तो, अच्छा नया ही डालना ना इसमें नया तो। डालना है और क्या। हेमंत जी, हाँ जी सर। एक बार क्या हुआ, एक बंदा जो था वो अपना उसमें एटीएम में पासवर्ड डाल रहा था। हम्म, उसके पीछे खड़ा था बंदा दूसरा। हम्म, तो वो कह रहा था मैंने तुम्हारा पासवर्ड देख लिया। हम्म। अब वो डर गया बंदा, यार कैसे देख लिया? कहता अच्छा क्या है बताओ, कहता 4 स्टार है और क्या है।
कहता 4 बार स्टार दबाना, यही पासवर्ड है आपका, पिन जो होता है, एटीएम पिन। एक वो मैडम है वहां, वो परेशान रहती है, त्रिशा मैडम। वो कह रही थी ये टेस्ट हम खुद बना सकते हैं। मैं कहा बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते? अब ये खुल जाए। हाँ हाँ खुल जी। जाएगा। अच्छा, हाँ फिनिश्ड हो, अभी पता चल कुछ जाएगा। सर इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, 15 है इसमें, 5 गलत है। तो देखिए कौन कौन से गलत है, पहले तो गलत वाला देखते हैं। इनकरेक्ट पे डालिए, हाँ। क्या कहता है ये? बोथ फिजिकल एंड डी मटेरियल पर। तो हमने नहीं सर, ये तो हाउ मस्ट ए कंपनी होल्ड सर, प्राइवेट कंपनी किसी भी अभी तक तो ऐसा ही था, ये गलत कैसे, किसने डीमटेरियलाइज कैसे कर और दिया सर? ठीक है ना, अगर हम बोथ करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि हर कंपनी को दोनों फॉर्म में रखना मैंडेटरी है। बट बोथ तो रखना है ही नहीं ना मैंडेटरी। तो मे बी इसलिए मैक्सिमम तो नहीं नहीं सर बताएंगे, क्योंकि फिजिकल भी होते हैं शेयर्स, तो मैंने अभी बनाए, पिछले हफ्ते बनाए हाँ वो तो है। कंपनी। नहीं, इस ऑप्शन को करेक्ट करा देंगे, कोई बात नहीं। हम्म। इसको एक बार मेरे को ना आप स्क्रीनशॉट भेज देना मैडम, इसको करेक्ट करा देंगे, कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि मैम अभी है ना, स्मॉल हाँ कंपनी और जो बिग कंपनी, प्राइवेट कंपनी, उनके लिए भी अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि डेट अभी सरकार ने एक्सटेंड करी है 30 जून। हाँ हाँ या तो तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे पब्लिक हो जाए ना, फिर ठीक है। हाँ, हाँ पब्लिक हो जाए फिर ठीक है। हाँ, शायद उसका मतलब यही होगा। हम्म। हाउ मस्ट, इसको पब्लिक कंपनी कर देते हैं ऊपर जाके। चलिए और देखिए। तो आपके पास ये प्रियंका मैसेज। जी का नंबर है ना मंजीत जी? हाँ जी, हाँ है ना, वो तो ग्रुप में एडिट है। हाँ हाँ। तो उसको बोल देना आप ठीक है मंडे जी। को। हाँ, कल ठीक तो है। संडे, कल नहीं आएगी। ये सर एनसीएलटी ले लिया सर इसने, रजिस्टर ऑफ कंपनी ही नहीं लिया। सर क्या? पर ये एनसीएलटी कैसे हो जाएगा ना। मैम एक बात सुनो, आरओसी के पास तो पावर कहाँ से है मेरे सर, मेरे को बताना जरा, आरओसी आरओसी को किस एप्लीकेशन में हम लगाएंगे रजिस्टरमेंट करने के लिए, कि क्या एप्लीकेशन लगाएंगे? आरओसी क्या, आरओसी के पास क्या, आरओसी को तो हम जो फाइल करते हैं उसको, उसको उसकी रिपोर्टें बना बना देता है, कभी पुलिस को कभी सरकार को। हम्म। एनसीएलटी का क्या रोल आ गया ये यहाँ पे। एनसीएल मैं, यदि ऑपरेशन मिस मैनेजमेंट के सारे केस है ना, वो पहले सीएलबी में जाते थे, अब एनसीएलटी में जाते हैं। तो ओके। यदि यदि कोई मेंबर्स, मान लो, मान लीजिए कंपनी, मैं कंपनी हूं, मैं किसी आपका नाम रजिस्टर नहीं करता मेरे मेंबर में, रजिस्टर में, तो आप हम्म। कहाँ जाएंगे? आप एनसीएलटी के पास जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स लेके अच्छा सारा ठीक है। एप्लीकेशन लगा के। मुझे तो एनसीएलटी पढ़ के आईबीसी स्ट्राइक हुआ ना सीधा। हम्म। वो हाँ, गलत हो गया ना। एनसीएलटी पढ़ इसलिए के वो वही। क्योंकि आरओसी को सर हम एमजीटी 7 देते हैं सर, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के रूप में। हम्म। और लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर और लिस्ट ऑफ डायरेक्टर सर, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर तो उसका इंटरनल पार्ट है, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर देते हैं कि हम्म। ड्यूरिंग द ईयर्स हमारे ये शेयर होल्डर है। वो चलिए। तो वो तो खाता संभालने वाला आदमी है। हाँ हाँ, नेक्स्ट देखिए जी। क्वेश्चन नंबर जी सर। 14। एक कंपनी कंपनी इज इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड फ्रॉम, ये तो सर वो कह रहा प्रोवाइडिंग फाइन, जो आप कह रहे थे कि असिस्टेंस दे सकती है। पर सर ये मैंने पढ़ा है जी अभी, क्या? कि कंपनी अपने शेयर खरीदने के लिए नहीं दे सकती सर, बार है, फॉरबिडन है, प्रोहिबिटेड है सर। अच्छा, एक मिनट, ये था आपका सेक्शन 68 था ना? हाँ, सेक्शन 68, बाय बैक ऑफ शेयर्स। ठीक है। सर ये बाय बैक है, और सर वो दूसरा, मुझे वो वो दूसरी शायद चीज है। स्टॉक ऑप्शन की बात हो रही है उसमें, हाँ है ना? सर, वो ये वो स्टॉक शेयर्स ऑप्शन वैसे में नहीं। है शायद। हाँ हाँ। एक कंपनी में इशू डिवेंचर एट द विद एन ऑप्शन टू ऑन कन्वर्ट सच डिबेंचर्स इनटू ऑन शेयर्स। क्या कहता है ये?
A company may issue debentures with an option to convert such debenture into shares at the time of issue only with the approval of the shareholder by special. It means at any time with the special resolution of the shareholders. एक्चुअली यही हो गया। क्योंकि अगर भाई ये कन्वर्ट हो जाएंगे डिबेंचर शेयर्स में तो शेयर होल्डर का राइट इफेक्ट हो जाएगा ना, हाँ जी, राइट शायद इफेक्ट हो इसीलिए कह रहा है ये। गया। एक बार इसका सेक्शन पढ़ लेते हैं हम। बट सर ये इशू के टाइम पे ही बताना, इसमें मैंने पढ़ा था, पता नहीं क्या हाँ नहीं, आपने। इशू के टाइम पे तो होगा लेकिन अप्रूवल लेना पड़ेगा स्पेशल, थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। इश्यू ऑफ डिबेंचर एक बार पढ़ लेते हैं ना, सेक्शन 71 है। सर मैं पढ़ लूं? हाँ वही पढ़ लेते हैं। डिबेंचर सर। हम्म। सर ये तो 13 पार्ट है सर, पढ़ूं या कैसे कहूं, देख लें। नहीं, एक वैसे मोटा मोटा पढ़ लीजिए कि भाई। गूगल पे देख लो ना एक बार। हाँ जी सर, लिखा हुआ है ना सर, provided that the issue of debenture with an option to convert such debenture into shares wholly or partly shall be approved by a हाँ special resolution passed हाँ at the बिल्कुल, general प्रोवाइजो meeting। में आ गया। 71 का प्रोवाइजो आ गया। हाँ जी, आ गया ना सर। हाँ ठीक है, हम क्लियर है। सेक्शन में ही लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, हाँ 71 का प्रोवाइजो ठीक है। कंपनी वे सर में। वो उसी को ये कर रहा है, ये हमारे सारे सारे उसी से रिलेटेड गलत हुए। कन्वर्टिबल इनटू शेयर्स विद स्पेशल रेजोल्यूशन। हाँ। चलिए मैम आगे कुछ है और। कंपनी दैट इशू आर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इनटू दैट आर। शेयर्स। हम्म। A company may issue debenture that are redeemable only, convertible into share with the special resolution, जो ऊपर की बात कर रहे हैं हाँ हम। ऊपर वाला वही सेम, वो 71 का प्रोवाइजो ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए मैडम। बस खत्म हो गया सर। नहीं, एक और लिंक शेयर किया। सर ये हाँ नहीं हाँ, लिंक समझ वो लिंक लास्ट खोल लो क्या मैम, है। लिंक खोल लो। कंपनी में इशू डिबेंचर्स दैट आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स विद स्पेशल रेजोल्यूशन। जो मैम ओके। ऊपर बात कर रहा है, ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर। ठीक है सर, ठीक है। हाँ मैं हाँ। ये क्लोज कर दूं पहले एक भी ना। हम्म। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी किया था कल हमने, ये एक्सेप्टेंस। सेक्शन 73 होगा ना सर, डिपॉजिट वाला। हाँ दोनों कर चुके हैं हम, ये भी कर चुके हैं और रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज भी कर चुके हैं। हाँ हाँ, हाँ। ये तो कर देंगे, इसका तो थोड़ा बहुत पता है मुझे, अभी करते रहते हैं इसको। और भी है मेरे पास तो, पूरे कंपनी देख के बना रखे हैं उसने। ठीक है सर। और दे दूंगा, और दो तीन इसमें, जितना हो जाए अच्छा है। और नहीं तो मैडम वाला वो जो केस स्टडी है वो डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, इसके बाद मैडम वो कर लेते हैं जो आपकी केस स्टडी वाला इशू था ना, वो कर लेंगे। ठीक वो है, कर लेते और क्या, ये वाला पूरा कर लेते हैं। हैं सर। पढ़ना करूँ स्टार्ट? हाँ बिल्कुल, और क्या। Which companies are allowed to accept deposit from public? A private company, a public company with a net worth of any company with the private and only government company. ये है All ना। private. और अलाउड टू एक्सेप्ट लिखा है। हाँ हाँ। विच पब्लिक कंपनी। कंपनी विद नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़, ठीक है हम्म। सर, यही होगा। सही है, ठीक है। नेक्स्ट कर बिल्कुल दो। ठीक है, एक बार सेक्शन भी पढ़ते जाते हैं। एक सेक्शन 73। सेवेंटी सिक्स, 76 में आ गया। नेटवर्थ और टर्नओवर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो वो कह रहा है कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स पढ़ लो। सेक्शन 76 से पढ़ रहा हूं मैं। सेक्शन 76 में बोल रहा है ए पब्लिक कंपनी हैविंग सच नेटवर्थ और टर्नओवर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, और उसके लिए कह रहा है कि कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स में चले जाओ। तो जब हम कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स में जाते हैं,
इनकॉर्पोरेशन, शेयर कैपिटल, अच्छा, अकाउंट्स, सीएसआर। एक मिनट में उसको खोल लेता हूँ, इंडेक्स। मेरे पास लेटेस्ट रहता है इसमें, कंपनी एक्ट है मेरे पास, लेटेस्ट जो भी है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स। ये 2.92। तो यही है नेटवर्थ। ना वो पढ़ा था हमने कल भी, कल पढ़ा था वैसे ये। तो यही है, द कंपनी मस्ट हैव नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 100 crores एंड टर्न ओवर 500 crores। स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड। हम्म। अ ट्रस्टी मस्ट बी अपॉइंटेड टू क्रिएट सिक्योरिटी। ये सारा है। ठीक है जी, चलिए आगे। जी मैम आगे करिए। Within how many days must a company register a charge with the register mandate? 30 days. If a company fail to register a charge within a process, how allow the charge holder to register within. If a company fails to specified period, allow the charge holder to register within. एक्चुअली रजिस्ट्रार होना चाहिए था, है ना? हाँ कंपनी फेल्स टू सर, रजिस्टर। 300 डेज की बात तो करता, वो 30 डेज और 300 डेज की बात होती है सर। जहां तो कुछ भी नहीं आया इसका। 30 डेज तो है, समझ में आ गई। हम्म। प्रेस्क्राइब पीरियड इज 30 डेज। हम्म। यदि 30 डेज नहीं तो 300 डेज के अंदर की बात होती है फिर तो। यहाँ कुछ नहीं है उससे रिलेटेड, आप बताएंगे अब फिर क्या है इसमें। Within how many days the charge must be created? ये कह रहा कि कंपनी फेल होगी, स्पेसिफाइड पीरियड 30 डेज, उसमें फेल होगी तो कितने दिन मिलेंगे और। 300 days लिखा है सर इसमें। हाँ 300 डेज कह रहा हूँ। They can still apply for registration within 300 days of creation, but will need to pay additional fees. इसमें ना दो होते हैं, एक तो होती है एडिशनल फीस, एक होती है एडवलम फीस। तो एडिशनल तो 30 डेज दोबारा अलाउ करता है वो, उसके बाद मैक्सिमम है 300 डेज, ऐसे है। ओके। तो हाँ, इसमें 30 आएगा ना? 30 ही आना चाहिए। अब ये पता नहीं 30+30 को कभी 60 मान रहा हो तो वो देखते हैं। सर चलिए कोई बात 60। नहीं, 30 डेज कर दो। चलो ठीक है सर, ये कर क्वेश्चन थोड़ा दीजिए। सा अमेंड करना चाहिए, है ना? हाँ। A company must give intimation to the ROC of registrar of the payment or satisfaction of charge within 30 days है ये भी। बिल्कुल ठीक। A company must report the satisfaction of charge to the register, ये दोबारा फिर वही आ गया। हम्म। If a company fail to register a charge, it shall be liable for a penalty of 1 लाख रुपीज होना चाहिए। Officer of a company responsible for the non-registration of a charge may face a penalty of 25, 25 तो कम से कम होना ही चाहिए एक नहीं। बार ये वो खोल लें क्या, अपनी वेबसाइट भी खोल लूं मैं? हाँ सर, खोल लो सर। है? खोल लो सर। फिर इस पे खोलूं क्या? शेयर हो जाएगा साथ साथ। हाँ ठीक है, आप कर दो, आप कर दो। हाँ, नॉलेज बैंक में चले जाओ, नॉलेज बैंक में
यानी इसमें, हाँ इसमें एक्ट्स में, कॉर्पोरेट लॉज, और कंपनीज एक्ट, इस पर क्लिक करोगे, हाँ ये कंपनीज एक्ट आ गया। ठीक है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ चैप्टर 6, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज है ये। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर, इसी पे आएगा ना? अब जैसे कह रहा है ना, वेर ए कंपनी फेल्स इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, तो ये अगर प्रेस्क्राइब्ड पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ रूल खुल जाएगा। अच्छा, ये फीस आ जाएगी यहाँ पे मेरे ख्याल। हाँ 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 हाँ। तो क्या क्वेश्चन क्या था? मेरे क्वेश्चन भी नहीं याद है। क्वेश्चन पेनल्टी, पेनल्टी ऑन द डायरेक्टर। ये पेनल्टी वाला सेक्शन ही नहीं है, पेनल्टी वाला दूसरा सेक्शन है, एक बार दोबारा बैक जाना। हाँ, ये आपका 78 है ना, हाँ जी। तो आप देख लो सेक्शन है कौन सा जो हमें पढ़ना है। सर ये और बैक कैसे जाएगा? पुनिशमेंट है सर 86, हम्म। 86। सर इस पे गूगल If पे। any company is in default in complying with any of the provision of this chapter, हाँ, the company shall be कंपनी पे तो liable पांच to लाख रुपए है, 5 लाख, और ऑफिसर पे है 50,000 रुपए। 50,000 रुपए। हाँ If a person willfully furnish the false inscription, वो तो 44, 47 और वो वाला तो हाँ ये है। हाँ, ठीक है, 50,000 आ जाएगा। 5 लाख और डायरेक्टर के 50,000। हाँ बिल्कुल सही। चलो ये सर कितना क्लियर हो गया है। हाँ और क्या? पेनल्टी पे कभी गए ही नहीं थे। द हाँ ट्राइब्यूनल में ग्रांट एन एक्सटेंशन ऑफ फॉर चार्ज ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ द डिले ड्यू टू सफिशिएंट कोड द कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज पेड ऑल द रजिस्टर्ड कंपनी। ना ना सर, द डिले इज ड्यू टू सफिशिएंट कोज। An नेक्स्ट। extension for charge registration may be granted if the company requested to before due date. The delay occurred due to sufficient cause. The company has paid the required penalty. The company request it ना due date तो नहीं, the delay occurred due to sufficient cause ही लिखो इस पे भी। पहले कर देगा तो वो फिर कर ही देगा ना, फिर वो क्यों करेगा। एजीएम का एक्सटेंशन होता है सिर्फ। Which type of companies are prohibited from accepting deposit from the public? Private company, banking company, public listed company। प्राइवेट कंपनी मान के चलो। क्या? सर ये कह रही कि कौन सी कंपनी नहीं ले सकती डिपॉजिट्स। प्राइवेट कंपनी, बैंकिंग कंपनी, पब्लिक कंपनीज और कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। तो ये प्राइवेट कंपनी में कर रहे हैं सर। ये सर क्वेश्चन ना थोड़ा सा विच टाइप ऑफ कंपनी ये नहीं होना चाहिए सर। हम्म तो यदि कंपनी प्राइवेट कंपनी भी नहीं ले सकती डिपॉजिट तो, हम्म। और कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया जब पता नहीं क्या है केस, क्या समझ नहीं लगा। और पब्लिक कंपनी में भी स्पेसिफिक लिमिट है उसकी नेटवर्थ की। हाँ, एक बार एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स में चले ना, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स में चले जाइए एक बार। सर ये बैक कैसे? 78 में जाएगा। ये अच्छा, कौन सा सेक्शन आएगा अब इसमें? सेवेंटी सेक्शन एट 73। 76 है ना सर। 73 से शुरू हो जाते हैं। ये आ गया सर। 73 प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। 73(1) On and after the commencement of this act, no company shall invite, accept, or renew deposits under this act from the public except a manner provided under this chapter. Provided that nothing in this subsection shall apply to a banking company and non-banking financial company as defined in the RBI Act, and to such other company as the central government may, after consultation with the RBI, specify in this behalf. Number two, a company may, subject to passing of a resolution in general meeting,
and subject to such rules as may be prescribed in consultation with the RBI, accept deposit from its member on such terms and conditions, including the provision of security, if any, or for the prepayment of such deposits with interest as may be agreed upon between the company and its member, 73 और subject to the 76 दोनों ही पढ़ने जिसमें पड़ेंगे हमारे को। जिसमें सर वो पीएलआर की बात करता है, प्राइम लैंडिंग रेट से ज्यादा होना चाहिए। हम्म। और 76 भी है, 76 बात करता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय सर्टेन कंपनीज। हाँ जी, ये तो सर आपने भी पढ़ा ही था ना। हम्म। हम्म। तो सर इसको आगे चालू रखूं 2 से? हाँ सर क्यों पर नहीं? बताया तो है नहीं कि कौन सी कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, मतलब। नहीं मैम, प्राइवेट कंपनी ले सकती है रिजोल्यूशन पास करके जहां उसका देना, वो फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस एज लिखा। में भी प्रेस्क्राइब्ड में जब आप यहाँ क्लिक करोगे ना, हम्म तो उसमें रूल्स आ जाएंगे आपके। हाँ, हम्म। यहाँ अगर आप क्लिक करते हो, हाँ, यहाँ ये रूल्स बता देगा। रूल्स नहीं निकालने के ऐसे यही पढ़ना है, सेक्शन वी हैव नहीं, टू रीड। इसको अगर आप इसको क्लिक करो तो रूल्स आ जाएंगे। ये रूल्स आ गए। टर्म एंड कंडीशन आ गई ना, on and from the commencement of these rules, no company refer to subject. ये आ गया ना यहाँ पे, ये वाली कंपनीज आर नॉट एलिजिबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। वो तो 73 का ही है, 73 तो हाँ, पढ़ ही चुके हैं। ठीक है। तो फिर अब टेस्ट पे चलो वापस। सर टेस्ट पे चलें? हम्म। टेस्ट पे चलो, कोई नहीं, ये पढ़ लेंगे फिर। आप हाँ इसमें आप इसमें प्राइवेट कंपनी भी, इसमें कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया करो, एक बार हाँ, देखते हैं। ठीक है। कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, मैम नेक्स्ट कर दो। हम्म। Companies that had accepted deposits from before the commencement of the Companies Act 13 must repay them within how many days? 60 होगा। ना 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 ना, ज्यादा टाइम दिया था, ज्यादा टाइम दिया था। 1 साल, 180 या 1 साल मान के चलो, 1 साल मानो हाँ। हम्म। नेक्स्ट कर दो। ज्यादा टाइम दिया था मैम, 60 डेज में तो वो कर ही नहीं पाए थे। इसने एक फॉर्म भरवाया था, एक हम्म। DPT 3 लंप सम का। हाँ, डिप्टी 3 से जाता है। हाँ, a company that accepts deposits fraudulently shall be liable for compensation for damage, imprisonment, a fine not less than amount involved। imprisonment भी यार सर, डिपो वो भी है। सारा ही ऑल होगा। ऑफ द अबव कर दो। हम्म। ऑल ऑफ सर, इसे ये क्वेश्चन भी क्लियर नहीं इतना। हम्म। इसमें इसके उत्तर है ना, फाइनेंशियल भी होना चाहिए और इम्प्रिजनमेंट भी है, रिग्रेस वो वाला। नेक्स्ट कर दो मैम। Which companies are allowed to accept deposit from the public? Only private company, only listed company, public company to meet the C करो। हम्म। C। ओके, ठीक है। मैम जहां आपको डाउट हो तो फिर बता देना, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट से ही बंदा वो बनता है प्रोफेशनल। हम्म। What ठीक। additional अभी आंसर penalty? बता देगा अपने आप ये। What additional penalty is imposed on a company that violates deposit provision? It must be deposit along with interest. It must pay double the deposit amount of penalty. It must be merged with। ये ये बी करो। डबल। हाँ बी करो। क्योंकि डबल ही होता है हमेशा। क्योंकि डिजोल्वड भी नहीं होगी, मर्जर भी नहीं होगी, वो भी नहीं होगी। If a company fails to repay deposits, every officer responsible may face imprisonment for a term of 7 year करो कम से कम। What is the maximum penalty that can be imposed on a company for contravening 5 crore, 10 crore, 15 crore? What is the maximum that can be? मैक्सिमम पेनल्टी 10 करोड़ है। हाँ जी, 76A। 76 है जी, ए करो। 76A का बी। हाँ जी। 76A का एवरी ए। करो। हाँ, द 76A का ए। कंपनी शैल, हाँ मैम, मैम सुन लो। द हाँ। कंपनी शैल इन एडिशन टू द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट और पार्ट देयरऑफ एंड द इंटरेस्ट ड्यू
be punishable with a fine which shall not be less than 1 crore rupee or twice the amount of deposit accepted by the company, whichever is lower, but which may extend to 10 crore rupees. हाँ, तो इसीलिए वो मैक्सिमम मैक्सिमम पूछ लिया पूछ ना, रहा तो तो मैक्सिमम मैक्सिमम तो 10 10 ही करोड़ होगी हो ना। गया, मिनिमम 1 करोड़ हो गया ना जी। ये तो मिनिमम वन मैक्सिमम पूछ करोड़ रहा है ना। और डिपॉजिट की वैल्यू। हम्म। बी कह रहा है, सर बी भी पढ़ लेते हैं। एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु हम्म। इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। तो हमने 7 ईयर्स वाले जो किए वो हमारे ठीक हो गए जी। हमने 10 ईयर्स एंड कर विद, दिया था उसको शायद। हाँ हाँ जी, हमने 10 ईयर्स कर दिया था एक बार दोबारा। 7। हाँ, 7 प्रीवियस किया, प्रीवियस चलते थे। 7 सर वो किया। टाइम खत्म हो रहा है एग्जाम टेस्ट का। कोई बात नहीं, कुछ नहीं एंड होगा। विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25 लाख रुपीज विच मे एक्सटेंड टू 2 करोड़ 7 है। रुपीज। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ जी, चलिए। वट इज द इफ ए कंपनी फेल टू रजिस्टर चार्ज, हो गया अपना इस पे, ये तो पुराना आ गया। हाँ ठीक है। नहीं, नेक्स्ट है एडिशनल सर। हाँ 30 ठीक है, डेज ठीक कर है, दो, एडिशनल एडिशनल 30 30 डेज डेज। सर ने बोला है। ठीक है। हु कैन हाउ। मैंने अप्लाई अप्लाई फॉर फॉर द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए चार्ज ऑफ कंपनी फेल टू डू सो, द शेयर होल्डर क्रेडिटर, द क्रेडिटर और चार्ज होल्डर। क्रेडिटर और चार्ज होल्डर, ठीक है, बी हो जाएगा। हाँ जी। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ द रजिस्टर ऑफ चार्ज नो मेंटेन्ड बाय एक टू कीप रिकॉर्ड ऑफ चार्ज रजिस्टर अगेंस्ट कंपनी टू मेंटेन द लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड टू प्रूव द टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ बस ऑल हाँ, ये चार्जेस हो इन। जाएगा। हाँ, एक रह गया। हम्म। If a company fails to report satisfaction of a charge, who has the power to make the necessary entry in the travel register of company? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, बी। B। हम्म। चलो मैं इसको फिनिश कर दूं। हाँ, 60 कर दूं सर फिर। हाँ वो देखो आप क्या करना है, आपको पता है जिससे आपका आगे क्वेश्चन। बस सेवन फिनिश कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है उसको। 1 मिनट लगेगा। हाँ, तो चलो भी आ जाता फिनिश, है, आता है, आंसर तो फिनिश आते हो हैं। गया। 13-20 आए हैं जी। हाँ, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं कौन कौन से इनकरेक्ट हुए। इनकरेक्ट, हाँ देखो जी, हम्म। 7। A company must give intimation to the registrar of the payment or satisfaction of a charge within। एक बार ये चार्ज वाला देख लेते हैं। जी सर 30 डेज है सर। एक अभी बार देख कल ही लेते आया हैं। मेरे पास, हैं? कल ही आया सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। देखो सर। ये क्या कह रहा है, सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा हाँ है। सेटिस्फेक्शन सर, CHG 4, हम्म। फॉर्म CHG 4 फाइल किया जाता है सर। हाँ, वैसे तो क्रिएशन और सेटिस्फेक्शन का सेम ही है, ये पता नहीं कैसे कर रहा है। हाँ सर हाँ आगे चलो मैम जी, ये 30 दिन नहीं है, 30 दिन है जी, सही है जी हमारा। 1 मिनट, एक एक मिनट सर, ये हाँ सर क्रिएशन तो कोई हो गया। एक्सेप्शन ढूंढ के लाएंगे। क्रिएशन तो हो गया ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस। ये भी सेम क्वेश्चन है ये तो। हाँ तो तभी 14 दिन आ रहा है ना। हम्म। 1 लाख ये ठीक है, 1 लाख ही होगा जी। नॉन रजिस्टर्ड नो। अभी मैम आगे चलना, क्या 10वां क्या, बीटेक प्राइवेट कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, बैंकिंग कंपनी। प्राइवेट ही है इसमें, हमने पहले प्राइवेट ही टिक किया था ना। हमें तो हाँ, प्रोफेशनल। हम प्राइवेट कंपनी कर रहे थे, फिर बाद में हम वो ढूंढ के हम्म। चले गए उसको PLR रेट पे, हम्म। और फिर उस इस वजह से हमने प्राइवेट कंपनी छोड़ के आउटसाइड इंडिया कर दिया। टाइप ऑफ कंपनी चलो ये प्रोवाइड रट्टा मार करते हैं। लेते हैं, प्राइवेट कंपनी है। द कंपनी सेल्स टू मस्ट रिपे विद हाउ मेनी डेज, 90 डेज कह रहा है इनका। इन्होंने हम्म। फॉर्म भरवाया था कंपनी का, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट 73। वो जो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज है ना जी, सेक्शन 82 के अंदर है ये। ये सर क्या कह रहा है? सेक्शन 82 में वही बोल रहा है ये बोल रहा है आपका कि 30 डेज ए कंपनी शैल गिव इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ द पेमेंट और सेटिस्फेक्शन इन फुल ऑफ एनी चार्ज रजिस्टर्ड अंडर दिस चैप्टर विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज हाँ जी तो फ्रॉम द 30 डेट ऑफ डेज ही सच है सर। पेमेंट और सेटिस्फेक्शन। तो हाँ 30 डेज का ही पीरियड है। वो गलत है सर क्वेश्चन का। हाँ, कोई बात नहीं, वो एक बार प्रियंका जी को बता देना, आप है ठीक करवा देना ठीक, मंजीत जी। ठीक है जी। हाँ।
सेक्शन 82 है ये, सेक्शन 82। फिर भी क्या होता है, दोबारा किताब देख लेनी चाहिए, सही रहता है, अपने लिए भी हाँ बढ़िया। हाँ सर, चेंज हो गया ना सारा। तो हाँ सर एक ऊपर वाला सर ये क्वेश्चन है जो हमने शुरू शुरू में जब ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ था, तो हाँ इन्होंने डिपॉजिट्स को बिल्कुल बैन कर दिया था। तो इन्होंने टाइम दिया था कि आप एक फॉर्म फाइल करो DPT 3, आप बताओ कि हमारी डिपॉजिट्स कितनी है, जिसको कि आप एक विद इन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड आपको उसको रिटर्न करना है। तो वो 90 डेज की बात कर रहा है, जहां वो देख रहा हूँ सर मैं। एक बार देख देखो, लेते हैं, सेक्शन देख लेते हैं ना। हाँ सेक्शन सर 73। एक मिनट सर। ये सेक्शन 74 है, सेक्शन हाँ 74 रीपेमेंट 3 मंथ्स बोलता है। 3 मंथ है, फिर 90 डे, ठीक है जी। हाँ, ये वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाई कंपनी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट और पार्ट देयर ऑफ रिमेन्स अनपेड or becomes due, the company shall file within a period of 3 months from such commencement or from the date on which such repayment are due with the registrar a statement of all the नहीं deposit. सर, ये सर आगे समझ में, द कंपनी मस्ट रीपे विद इन 3 इयर्स होगा ना सर। ये दूसरे में देखो सर, रीपे विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट और ऑन बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विद द डिपॉजिट। सर ऐसा है, एक हाँ। कंपनी, मैं नॉर्मल भाषा में बात कर रहा हूं, मैंने आपसे 10,000 रुपये उधार लिया। अब मैं आपको, मेरी कुवत नहीं है आपको 1,000 रुपया महीना देने की। तो अब मैं हम्म। 3 महीने के अंदर नहीं, मेरे को 3 साल मिले कि 3 साल के अंदर उसको पेड ऑफ कर दे। हाँ 3 साल, इसको चेंज करा देंगे, इसको ये भी कोई चेंज दिक्कत नहीं। करना है। मैम हाँ मैम जे मैं तो भूल जाऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पे पेपर बस ऐसे लगा हुआ हूँ, एक किताब रखी हुई मैंने। तो मैं हाँ ठीक बाहर है। हूँ दिल्ली से। हाँ ठीक ये है। आपका काम है, मैं पिक प्रियंका, प्रियंका को करवा देना, ठीक है। मैं पिक खींच लेती हूँ ना। हाँ पिक हाँ खींच ठीक लो। है। हाँ ये ये तो आपके पास इसमें, रहेगा, वैसे भी मेल पे भी हाँ नहीं, रहेगा वो ये। आपके पास तो मेल रहेगा। इसको इनकरेक्ट मैंने इनकरेक्ट आंसर सारे ठीक करवा हाँ देना। इसको ना ये मैम 3 साल है। हाँ आगे क्वेश्चन विद पेपर इन में भी है विद तो इन ध्यान हाउ रखना, मेनी तीन डेज की साल बजाय भी इसको चेंज कर दें, विद इन हाउ मच पीरियड कर दें, इसको क्वेश्चन में नहीं भी सर, चेंज कर देंगे। वो पता है क्या है, वो रिपोर्ट उसको सबमिट करनी है विद इन 90 डेज। हाँ रीपे, हाँ। प्रीपे करना है विद इन उसको 3 डेज। फॉर्म था DPT 3, वो फाइल करना था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ उसमें 4 ऑप्शन आते थे, उसको रेडियो बटन बोलते हैं, उसे रेडियो हाँ बटन टाइप हाँ में बिल्कुल। दबाते तो उसमें डिपॉजिट में चला जाता है। हाँ जी हाँ जी, तो तो ये करा वो देंगे जी, करेक्ट, DPT 3 चलिए फॉर्म आगे फाइल चलिए। करना था विद हाँ इन 3 मंथ्स। हाँ। चलो मैम आगे वाला करना। What additional penalties imposed on the company for it must double हो जाना, it must refund the deposit with along with ना जी, ये क्या एडिशनल पेनल्टी। एडिशनल पेनल्टी? एडिशनल पेनल्टी तो हमने अभी पढ़ी है, पुनिशमेंट का 1 करोड़ और 10 करोड़ की ये बात कर रहे हैं। 74(3) भी कहता है ना, ट्वाइस 74 की कहता है। बात कर रहे हैं सर, ट्वाइस पेनल्टी का ट्वाइस करेगा। ये रहा ना, कह रहा ना सर, ट्वाइस ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी विच एवरेज लोअर। नहीं 1 मिनट। मैक्सिमम अप टू 10 करोड़ था ना फिर उसमें। हाँ 1 करोड़, 10 करोड़, और नहीं एक बार ये पढ़ लेते हैं ना, ये डिपॉजिट्स प्रोविजन 74 का 3 पढ़ लेते हैं, सेक्शन 74 सब सेक्शन 3। 1 मिनट मैं पढ़ता हूँ सर। हाँ If a company fails to repay the deposit or part thereof or any interest thereon within the time specified in subsection 1 हम्म or such further time as may be allowed by the tribunal under subsection 2, the हम्म। company shall, in addition to the payment of the amount of deposit or part thereof and the interest due, be punishable with fine which shall not be less than 1 crore rupee but which may extend to 10 crore rupee and every officer तो of वही the हो गया ना, company। वो ये कह रहा है ना, रिफंड द डिपॉजिट अलोंग विद इंटरेस्ट, ये शुरू हाँ में बोल ही रहा है वो। तो सर ये तो कुछ भी नहीं कह रहा। क्या? ये कहाँ कह रहे, इट मस्ट बी रिफंड द डिपॉजिट विद इंटरेस्ट कहाँ कह रहा है सर, वो ट्वाइस नहीं कह रहा शुरू में ही कह रहा है ना, 74(3) पढ़ो ना। इफ ए कंपनी फेल्स टू रीपे द डिपॉजिट और पार्ट देयर ऑफ और एनी इंटरेस्ट देयर ऑन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड और सच फॉर द टाइम एज में बी अलाउड, द कंपनी शैल, in addition to the payment of the amount of deposit or part thereof and the interest due, be punishable with fine।
सर वो, एडिशनल पेनल्टी सर, पेनल्टी तो एक दंडात्मक कार्रवाई होगी ना सर। हाँ, एक उसने रिफंड तो जो लिया है गलती से वो तो देना वो ही तो देना सर है, मैंने आपको 50,000। डिपॉजिट दिया, आपने मेरे बट को 100 रुपया लिया, 102 देने थे, 102 वापस दे दिए, वो तो पेनल्टी नहीं हुई है ना सर। हाँ, पेनल्टी तो सर कुछ और होगा ना, एडिशनल पेनल्टी की बात कर रहा है साथ में वो। हम्म। तो वो तो सर पेनल्टी तो दंडात्मक कार्रवाई होगी, कैसे हम्म। डंडा मारेगा या क्या करेगा। तो क्या होना चाहिए इसका? कभी सकी। सर ये तो 1 करोड़ से 10 करोड़ वाला वो प्रोविजन होना चाहिए। इस क्वेश्चन को डिलीट करा देते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को इस डिलीट करो। क्वेश्चन को डिलीट कर दीजिएगा या रिफ्रेम करना पड़ेगा क्वेश्चन, हम्म। है ना मैडम? पर इसमें हो सकता है कि जो आपने डिपॉजिट लिया वो कैसे वापस की जाएगी, एडिशनल पेनल्टी की बात ना करें, हम्म। फिर वो मस्ट बी रिफंड। तो सर ना आगे ये वाला करें, सिविल पे 17वां करो, 17वां देखना मैम। इफ ए कंपनी फेल्स टू रजिस्टर चार्ज विद इन शेड्यूल बट द एडिशनल 90 डे। नहीं नहीं, ये भी सर क्वेश्चन ही गलत है। 90 डेज का तो कुछ है ही नहीं। ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज ना, 1 मिनट। हाँ, 300 दिन है सर, क्योंकि हम्म। फॉर्म 30 दिन और 300 दिन की बात कर रहा, नॉट बियॉन्ड 300 डेज। 300 डेज तब की बात है कि जब किसी भी पार्ट का, जो रिलेटेड पार्टी उनका किसी का भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो है लॉस नहीं हो रहा, हाँ। तब 300 दिन की बात होती है। हम्म। यदि वो है तो फिर देन यू हैव टू गो फॉर द सीजी। हम्म। ये भी सर क्वेश्चन गलत है। ये आपका 77 में ही कवर्ड है सारा। सेवेंटी हम्म। सेवन में क्या कहता है? 77 में कहता है कि चार्ज जो है आप रेंट पर ना 30 डेज के अंदर करना है, प्रोवाइडेड दैट द रजिस्ट्रार में ऑन एन एप्लीकेशन बाय द कंपनी अलाउ सच रजिस्ट्रेशन टू बी मेड इन केस ऑफ चार्जेस क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 टैबलेट विद తెచ్చుకోవాలి इन ए ఐదు पीरियड ऑफ నిమిషాల थ्री తర్వాత हंड्रेड डेज ठीक है? और in case of charges created on or after the commencement of this within a period of 60 days on payment of such additional fees as may be prescribed. ये 90 डेज की तो सर कहीं बात ही नहीं कर रहा ना। ठीक है, इसको भी क्वेश्चन को डिलीट करा दीजिए मैडम। हाँ जी सर। हम्म। चलो, ठीक है। अब आगे कोई और सर करना है। अब ये नहीं, अब वो जो केस स्टडी है मैडम वाली वो हाँ, केस कर स्टडी लेते मैडम हैं। को जरूर समझाओ जी, मैम ने बड़ा साथ दिया, मैम ना होती तो हम हाँ, क्लास नहीं कर पाते। बताइए मैडम, 5 मिनट में हो जाएगा वो तो केस जी स्टडी, मैम, बोल बताइए लीजिए एक प्लीज। बारी। तो 5 मिनट में नहीं होगी, वो बहुत लंबी केस स्टडी है, उसके ना आंसर्स भी नहीं है, अच्छा। तो इसीलिए मेरे को दिक्कत आई है। मैंने यहाँ तो आप उसके आंसर्स। कोई मैम बात आप नहीं, कौन सा आप शुरू केस बताओ करो। तो स्टडी है सही, एक मैडम बार खोलो तो सही केस स्टडी मैम आप क्या है। शुरू करो, हो जाएगा। करो शुरू। कौन खोल। किस चीज का केस स्टडी है सर किस कौन सा चैप्टर का वो तो CIRP का होगा मैडम, मेरे हिसाब से तो है मैडम। हाँ 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 जी सर। CIRP। नहीं तो ऐसा है, फिर कभी कर लेंगे उसको, अगर ऐसा लग रहा है ज्यादा लेट होना है तो एक बार कल खोल की तो कर लेते हैं केस लीजिए। स्टडी, ताकि सब लोग पढ़ तो लेंगे, उसके दर्शन तो करा दो बस। सर हो गया, बस 1 मिनट। हम्म। केस स्टडी ये 2021 बोल रहे थे ना आप? हाँ जी, ये हम्म। 22 आ गई ना। ये बंद कर दीजिए। इसके यही है दो सर। तीन क्वेश्चन जो है वो प्रियंका को बोल के चेंज करा दीजिएगा। कौन सा केस स्टडी है नंबर क्या है मैडम 20। 20 नंबर CIRP में। चलो कुछ करने लगे मंजीत जी, कुछ ना कुछ तो हो ही गया। हाँ नहीं जी सर, बहुत अच्छा रहा सेशन ये। है? और क्या। हाँ, झकझोरने वाला माइंड को। हाँ हाँ। भाई ऐसे ही सवाल पूछ लेता है वो, कुछ भी पूछ सकता है ना। भाई सिलेबस से बाहर तो कुछ ही नहीं था। हाँ, स्लेब से बाहर कुछ नहीं है। है? नहीं। सर ये मैं रीड करूं हाँ या? हाँ। नहीं, शेयर कर दो ना मैडम एक बारी। सही शेयर हुई नहीं, शेयर हो रही है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पास नहीं, यहाँ नहीं नजर आ रही, पहले वो वाला स्टॉप शेयर करके दोबारा शेयर करो आप। ये आपकी पुराने ओके। वाली स्क्रीन नजर आ रही है जो क्वेश्चन आंसर थे। अच्छा। हाँ, इसको स्टॉप शेयर कर दीजिए। तो
एक मिनट, मेरे को बुलाना पड़ेगा बच्चों को, मेरे को नहीं आएगा ये कोई बात नहीं, करना। कोई बात नहीं, बुला लीजिए, 1 मिनट लगेगा, कोई जल्दी नहीं है। हमारे को तो कोई जल्दी नहीं है। मेरे को तो मंदिर जी लैपटॉप चलाना भी नहीं आता था, ये लॉकडाउन में सीखा मैंने। नहीं सर, फॉर्म फाइल मैंने शुरू से बहुत किए हैं। अच्छा। हाँ, हाँ फॉर्म फाइलिंग में मेरे जो बॉस थे, आई वाज हाँ वर्किंग विद द मैकडी, उसकी हाँ एक सब्सिडियरी कंपनी हाँ, थी। यही है। तो मेरे बॉस को नहीं आता था, मैंने तो शुरू से बहुत फाइलिंग करी है सर। हाँ। मैकडोनल्ड्स का तो वो था ना, बख्शी थे ना जो ओनर थे। विक्रम बख्शी सर, विक्रम बख्शी। हाँ हाँ। I have attended DRT and DRAT case also अच्छा। in लखनऊ एंड अशोका होटल में था इसका। हाँ उसके बाद हाँ फिर सर मैंने 15 में छोड़ दिया, मार्च 15 में, उसके बाद मैं हाँ प्रैक्टिस में आ गया। हाँ हाँ। मैडम बताइए, क्या इसमें इशू क्या आ रहा है? सर आ गई आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। मुझे तो नहीं आ रही है। केस स्टडी 20, हाँ आ तो रही है, हाँ। क्लासिक ट्रांसफार्मर प्राइवेट। ट्रांसफॉर्मर प्राइवेट लिमिटेड। कोई बात नहीं, ऐसा है, मैं इसके आंसर डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है, ठीक है सर। मैं पढ़ के ग्रुप में आंसर डाल दूंगा, कोई बात नहीं। सर नेक्स्ट वाली के भी डाल देना, हाँ, नेक्स्ट भी नहीं। 20 और 21 ना। हाँ ठीक है, एक बार दोबारा शेयर कर दो मेरे को आप, ये मैं डाल दूंगा, कोई। एक मिनट में हटाना नहीं, इसको मैं थोड़े फोटो खींच लूं। हाँ हाँ ठीक है। चलो जी, ठीक है। क्वेश्चन दिखा दो इसके मैडम, 1 मिनट लगेगा, क्वेश्चन ये शेयर तो हो ही रही है, एक बार क्वेश्चन और दिखा दो। सर ये मुझे नजर नहीं आ रही अब शेयर होने के बाद। ऐसे कैसे हमें तो होगा? आ रही। ये पीपीटी नीचे होगा ना। वो क्या होता है, कई बार बहुत सारी स्लाइड्स खुल जाती है ऊपर नीचे, ऐसे हो जाता है कई बार। अब हमें तो नजर आ रही है। वो क्या होता है, बहुत सारी स्क्रीन खुल जाती है ना, तो ऐसे हो जाता है। सर ये केस स्टडी चल रही है अभी तक। अच्छा ये है, ठीक है, ठीक। ये दिस वन हाँ जी। ठीक है, मैं एंड समझ गया। दिस वन आर के इंटरनेशनल। मैं समझ गया, ठीक है, ठीक। ठीक है। ये तो इसका तो रिकॉर्डिंग भी है। नहीं, कहाँ पे सर? ये हमने क्लास में तो डिस्कस नहीं की। नहीं, बहुत पहले डिस्कस है, साल 1.5 साल 2 साल पहले डिस्कस हो चुकी है केस स्टडी। सर फिर वो भेज देना आप रिकॉर्डिंग ही। हाँ, आप मैं भेज सर दूंगा एक और रिकॉर्डिंग। बात सुनो सर, हाँ जी। जो नया कोर्स आएगा उसमें क्या ऐड होगा और क्या डिलीट होगा सर? बहुत थोड़ा सा एडिशन डिलीशन है। वो एडिशन ऐसा क्या है होगा? कि अभी कट ऑफ डेट उसकी हो गई अपनी, ये 4 मार्च 2023। ठीक है। तो और सर फोर्थ एडिशन क्या? फेब्रुवरी 4 फरवरी है शायद। ठीक है, सीधा साल बढ़ गया। हाँ हाँ, बस बस बस, वो कहता है कि February 25 तक की जो भी अमेंडमेंट हुई है आपकी, हम्म। वो आपको ले लेनी है, जब से वो जिस डेट से सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है जी। आपका शायद 5 फरवरी को चेंज हुआ ना। नहीं सर, 5 मई, 4 फरवरी। हाँ, 4 फरवरी, तो वो ये कह रहा है कि भाई 4 फरवरी तक की आप कट ऑफ डेट ले लो। 4 फरवरी तक जितनी भी अमेंडमेंट हुई, वो आप ले लो। उस सिलेबस में लिखा हुआ है, वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। उसको मैं अलग से भी भेज दूंगा आपके पास, अगर जरूरत पड़ेगी तो। हम तो सर क्लास करते रहेंगे, इसके बहाने पढ़ लेते हैं। हाँ हाँ, जब बिल्कुल तक ठीक है, जब तक बिल्कुल ठीक है, पास ठीक है नहीं। मैडम, बंद कर दीजिए आप इसको। ठीक है सर। हाँ, ये मैं देख लूंगा, मेरे को केस स्टडी भी मिल जाएगी। हाँ। ठीक है। पर देखता हूँ मुझे कितना टाइम मिलता है, कल मुझे कहीं जाना है एक्चुअली, देखता हूँ, ठीक। कुछ ना कुछ जी तो सर। होगा। कोई नहीं सर, चलो। विद इन 1 2 3 4 डेज जैसे भी होगा, आपको कन्वीनियंट होगा। हाँ, मैं कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं, मैं कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है ठीक है, सर। ओके जी। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट ओके जी, सर। गुड नाइट। चलो, कुछ ना कुछ हो ही गया ना, ऐसे ही है।